तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती का पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है। चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है। वे परम शक्ति जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसके द्वारा सारी सृष्टि का संचालन किया जाता है, उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है, तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करता है और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कार्य करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। अपनी शक्ति के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए और इन हाथों से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए और वाणी के द्वारा हम सबका आदर सम्मान करें, किसी को अपशब्द न कहें, किसी का अपमान न करें। यदि हम ऐसा करते हैं जीवन में तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती है और उसके आशीर्वाद से हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, बुराइयां हैं, सब उसकी कृपा से दूर हो जाते हैं। इसलिए उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी मां लक्ष्मी के प्रति सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि धन जो है वह महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। प्रसाद रूपी धन के द्वारा यदि हम
दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाते हैं और परिवार के पालन पोषण में धन खर्च करते हैं, या समाज के कल्याण के लिए, अतिथियों की सेवा के लिए जो धन हम खर्च करते हैं, उस धन के द्वारा जो सत्कर्म किए जाते हैं, उन सत्कर्मों से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है और पुण्यों के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। और ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य के पास ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं और अच्छा बुरा पहचान करके भली भांति ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विचार करके कर्म करने चाहिए। और क्योंकि सत्कर्म करेंगे तो हमारा कल्याण होगा और दुष्कर्म करेंगे तो हमारी दुर्गति होगी। इसलिए ज्ञान जो है हम मनुष्यों के पास है और ज्ञान का भली भांति सदुपयोग करके यदि हम दूसरों के कल्याण की कामना करते हैं और अपने ज्ञान से दूसरों का भला करते हैं, दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए जीवन यापन करते हैं, तो वे महा सरस्वती जो है वे हमें आशीर्वाद देती हैं और सरस्वती की कृपा जिस पर हो जाए उसके जीवन में ज्ञान की कभी कमी नहीं रहती। इसलिए इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया है, शक्ति दी गई है, धन दिया गया है, उनका सदुपयोग करने से हमारा कल्याण होता है और मां भगवती की सदैव हमारे जीवन में कृपा बनी रहती है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस संसार में मनुष्य जोनि को प्राप्त करके जिसने ज्ञान अर्जित नहीं किया, गुण ग्रहण नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए, अपने इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान की आराधना नहीं की, भक्ति नहीं की, वे मनुष्य जो है इस संसार में केवल पशुओं के समान कहा गया है। कहा है, जेशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने इस संसार में मनुष्य जोनि में आकर के विद्या ग्रहण नहीं की, तपस्या नहीं की, दान पुण्य नहीं किया, ज्ञान अर्जित नहीं किया, अपना चरित्र निर्माण नहीं किया और सद्गुणों को ग्रहण नहीं किया और धर्म कर्म नहीं किया, ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर केवल बोझ मात्र है और मनुष्य के रूप में होते हुए भी वह पशुओं के समान इस संसार में विचरण करता है, रहता है। इसलिए हमें मनुष्यों के जैसा आचरण करना चाहिए, ना कि पशुओं के समान, क्योंकि अन्य जोनियों में हमें जे कर्म करने को नहीं मिलेंगे। अन्य जितनी भी जोनियां हैं वह केवल भोग जोनियां हैं। हमारे किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए उन जोनियों में हम जाते हैं और उन जोनियों में जाकर हम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते और ना ही चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और ना ही कोई सत्कर्म कर सकते हैं, धर्म कर्म कर सकते हैं। उन जोनियों में केवल भोग, दुख और क्लेश ही है। उनमें कोई भी जीव जो है वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता। केवल एक मनुष्य जोनि ही ऐसी है जिसमें अब मनुष्य
अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तो भोगता ही है, सुख दुख प्राप्त करता है पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, परंतु अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा विचार करके किसी का दुख दूर करने का प्रयास कर सकता है, दूसरे के कल्याण के लिए वह कोई कर्म कर सकता है, और बुद्धि के द्वारा हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं और किसी भूखे को अनाज दे सकते हैं, अन्न दे सकते हैं, उसकी भूख दूर कर सकते हैं। कोई दरिद्र है, उसके लिए जो भी हम शक्ति के अनुसार उसकी सहायता कर सकते हैं। परंतु अन्य जोनियों में हम प्रतिदिन देखते हैं कितने ही जीव ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, और कैसी कैसी जोनियों में वे उत्पन्न हुए हैं और कितना दुख भोग रहे हैं, परंतु वे एक दूसरे की सहायता वे नहीं कर सकते। उनके दुख दूर करने के लिए वह दूसरा जीव उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक जीव, एक कीड़ा अगर उल्टा हो जाए तो वे तब तक सीधा नहीं हो सकता जब तक उसकी कोई सहायता न करे, और कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक वे वैसे ही उल्टा पड़ा रहता है। हम मनुष्यों में कितनी सुविधा है, इतनी सुविधा होने के उपरांत भी इतनी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, फिर भी हम अगर सत्कर्म न करें तो फिर हम उन्हीं जोनियों में जाकर वैसे ही हमें कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए सदैव इस मनुष्य जोनी में आकर हमें सत्कर्म करने चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और मां भगवती से आराधना करनी चाहिए कि हे मां, हमें सद्बुद्धि दो ताकि हम सत्कर्म करते हुए अपना कल्याण कर सकें। वे परम शक्ति हैं, उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वह अनंत वीर्यवान हैं, वह इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए वे हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमें ऐसी अवश्य ही बुद्धि देंगी। कहा है, त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। कि इस संसार से अगर मनुष्य, कोई जीव मुक्त होना चाहता है तो उसे मां भगवती की प्रसन्नता अति आवश्यक है। अर्थात मां भगवती जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उस जीव की इस संसार से मुक्ति हो जाती है। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या, हे वैष्णवी आप अनंत शक्तिशाली हो, अनंत वीर्यवान हो, और हे मां भगवती विश्वस्य बीजम परमासि माया, इस संसार में बीज रूप में आप स्थित हो और बीज रूप में स्थित होकर आपकी माया जो है सब जगह व्याप्त है। ये सारा संसार आपकी माया से मोहित है। सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। हे मां भगवती, आपके प्रसन्न होने पर जे संसार के जीव जो हैं वह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे मां भगवती, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और हमें अपना आशीर्वाद दो। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, सबकी विपदा को दूर करने वाली और सबके कष्टों को दूर करने वाली, आप प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, हे सारे संसार की जननी, जगत जननी, आप हम सब पर प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, हे इस सारे विश्व की, ब्रह्मांड की ईश्वरी मां, आप हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और आप ही अनेक रूपों में आकर इस संसार का
पालन पोषण करती हैं। इसलिए मां भगवती से जे हम प्रार्थना करते हैं, त्वमी ईश्वरी देवी चराचरस्य, तुम ही सारे इस संसार की, इस ब्रह्मांड की आप जननी हो, ईश्वरी हो, स्वामिनी हो, और आपके प्रसन्न होने पर ही हम जीव जो हैं सुख का अनुभव करते हैं, इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार मां भगवती की से, मां के चरणों में बैठकर अगर हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मां हमारी आराधना को, प्रार्थना को स्वीकार करके हमारी कामनाओं को पूर्ण करती हैं और हमें कष्टों से मुक्त करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और आरती की बेला है। ऐसा समय, ऐसा अवसर और ऐसा स्थान जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता। हमारे पुण्य कर्मों के कारण आज हम मां भगवती की कृपा से मां की आरती के समय मां के चरणों में बैठे हैं और भजनों के द्वारा हम मां भगवती से स्तुति करेंगे कि हे मां, हमें सद्बुद्धि दो, हमारा कल्याण करो। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री विजय कुमार जी से, वे अपना एक भजन